सबको जय मसीह। आज सुबह के समय आपकी उपस्थिति में प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिए अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और सुबह के समय आप सभी को हमारी तरफ से प्रेमी सलाम देता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आज सुबह के समय प्रभु की वचन से मैं बताना चाहता हूं लूका की सुसमाचार 5वें अध्याय उनकी 5वीं कलम पर ऐसे लिखा है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। मैं आज सुबह के समय में आपसे ये बात कहना चाहता हूं, असफलता से सफल की ओर। और आजकल हमारी एग्जाम की बच्चों की एग्जाम के समय आ रहा है और इस आने वाले एग्जाम की समय की ओर हम आ रहा है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे लोग पिछले एक साल मेहनत किया है। और आज सुबह के समय में आपसे बताना चाहता हूं एक सफल की ओर आप कैसे जा सकता है। और यहाँ पर हमने जो वचन पढ़ा है वहां पर ऐसे है, जो पूरी रात मेहनत करने वाला प्रिय लोगों के बारे में वहां पर हम देख सकता है। वहां पर वो लोग पूरी रात वहां पर मेहनत किया है पर भी कुछ नहीं मिला। हम बच्चों लोगों से मैं कहना चाहता हूं, पिछले एक साल आपने मेहनत किया है और आपकी फाइनल एग्जाम की ओर आ रहा है और कुछ बातों को आपको याद रखना है एक सफल की ओर जाने के लिए। कभी भी आप बहाना नहीं बोलना है, मुझे पढ़ना नहीं आता है या मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। ऐसे कई बार हम बच्चों को हम बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। हम देख सकता है पास्टर अंकल या सर हमको ये पढ़ने के लिए आते नहीं है, इस विषय को हमको नहीं आता है। और कई बार बहाना बनाते हुए हम देख सकता है। यदि आपको सफल होना है कभी भी आप बहाना नहीं बनाना है। और हम कई बार एक्सक्यूज बोलते हैं, आज नहीं होगा, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज हमारे पास समय नहीं है। और विश्वास जीवन में भी हम ऐसे हैं, प्रार्थना में भी वैसे हैं। मैं दोनों लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं, यदि आप एक सक्सेसफुल एक सफलता दिख और आप जाना चाहते हैं तो कभी भी बहाना ना बनाए। और चाहे आपकी एग्जाम में हो, चाहे आपका विश्वास का जीवन में हो, यदि आपका बिजनेस में हो, कभी भी आप ये मत कहे बहाना। यहाँ पर जो पूरी रात मेहनत करने वालों का पास यीशु मसीह आया है और उन लोग चाहे अब बोल सकता था हमने मेहनत किया है, अभी हम कुछ नहीं करने वाला नहीं है, कल करेंगे, हमारा समय हो चुका है, हमने इतना मेहनत किया है। पर उन लोगों ने कभी भी बहाना नहीं बोला है। और हमारे जीवन में भी यदि आप एक सफल जिंदगी को बिताना चाहता है, अब आपकी एग्जाम में आप सक्सेसफुल होना चाहता है, आपका बिजनेस में आप सक्सेसफुल होना चाहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कभी भी बहाना ना बनाए। आपका विश्वास में, आपका कलीसिया में कभी भी बहाना नहीं। मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, मैं आज आराधना में नहीं जाऊंगा, मेरे पास मेहमान आया है, मेरे पास फलाना व्यक्ति आया है, मेरे पास आज बहुत काम है। पढ़ाई में भी हम बहुत एक्सेस बनाता है और बिजनेस में भी, नौकरी के लिए भी लोगों को नौकरी देता है, तो इंटरव्यू के लिए जाओ, बोलते हैं आज नहीं ये कल जाएंगे और कल के लिए नहीं रखे एक्सेस। हमारे जीवन में कभी भी बहाना नहीं रखना है। और दूसरी बात है, जल्दी हार नहीं मानना है। आपकी जिंदगी की सफल में आप मेहनत करता है, कई बार बोलते हैं हम हार चुका है। और यहाँ पर हम देख सकता है वो लोग पूरी रात मेहनत किया है। एक हरा हुआ व्यक्ति का वो जिंदगी को वहां पर हम देख सकता है। सिर्फ वहां पर पत्रोस अकेले नहीं, उनके साथ भी लोग था और कई लोग उनके साथ मेहनत कर रहा था। पर यहाँ पर हम देख सकता है और कभी भी जल्दी हम हार को नहीं मानना है। आपकी जिंदगी हरा हुआ नहीं है, आपको एक सफल जीवन परमेश्वर देना चाहता है। और अब ऐसे जो व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं जो
थॉमस एडिसन का बारे में हम देख सकता है। उसने जो बल्ब को जलाया है, एक दिन में नहीं है, कई मेहनत उसको करना पड़ा है, कई बार उसने मेहनत किया है, तब उसने उस सफल की उसकी जो एम की ओर उसने आया करके हम उनकी कहानी को हम पढ़ते समय हम देख सकता है। आपकी जिंदगी में अब हर बार आप फेल हो सकता है, आपके कोई विषय में हो, आपके बिजनेस में आप हार हो सकता है, कभी भी आप हार नहीं मानना है, आपका एक दिन सफल की जिंदगी है। यहाँ पर पतरस के जीवन की ओर हम देख सकता है, उसने पूरी रात मेहनत किया है, उसने उसने उस हार को नहीं माना है, उसने और एक और कदम यीशु की बातों के ऊपर उसने मान लिया है। आपकी असफल की परिस्थिति में आपको ये जानना है, परमेश्वर की उपस्थिति को आपको जानना है। जब पतरस की उस परिस्थिति में, हराओ की परिस्थिति में उसने यीशु मसीह को जगह दिया है। यदि आप एक हरा हुआ व्यक्ति है तो आज सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी हार को के ऊपर नहीं मानना है। आपको एक सक्सेसफुल जीवन है, एक अच्छा जिंदगी है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा एक एग्जाम आप लिख सकता है। आप उस विषय के लिए जिस विषय में आप हरा हुआ बोल रहा है, नहीं, आप हरा नहीं है। आपके लिए एक अच्छा जीवन परमेश्वर देना चाहता है, एक सक्सेसफुल जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। और हम देख सकता है, और अब्राहम लिंकन के बारे में आप सुना होगा, और उसने 8-9 बार प्रेसिडेंट की ओर उसने लड़ने के लिए खड़ा हो गया है, 8 बार भी उसने हारा है। और जितना बार उसने उस राजनीति में प्रेसिडेंट की ओर उसने खड़ा हो गया है, सब जगह पर उसने हार चुका था, पर उसने उस हार को नहीं माना है। उसने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार उसने उनकी उस एम को पूरी करने के लिए उसने अपना जिंदगी को एक दिन उसने अमेरिका की, यूएस की प्रेसिडेंट बन गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शायद साइंस में, में कोई भी विषय में आप पराजित हो सकता है, पर आप उसमें हार नहीं मानना है, आपको मेहनत करना है, अच्छा फल आपका जीवन में आएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में आप एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो, आप नौकरी में नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, आप हार नहीं मानना है। आपके बिजनेस में एक अच्छा जिंदगी आपको है, एक सक्सेसफुल जिंदगी आपका है, जिंदगी में है। अब कभी भी हार को अपने जिंदगी में नहीं लेना है। आपको एक दिन आपको आगे बढ़ना है। एक दिन में आपका बिजनेस में हो, आपकी पढ़ाई में हो, आपकी सेवाई में हो, आप हरा हुआ व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, उसने निर्जन प्रदेश की ओर चले गया है। जहां सूखा हुआ अनुभव पर था, वहां पर डराने हुई अनुभव था, पर यीशु ने उस जगह को इसलिए चुना है। यदि आपको जीतना है तो ऐसे परिस्थिति के अंदर से जब आप चले जाएगा तो एक दिन हालेलुया विजय को आपको प्राप्त कर सकता है। सफलता की फसल में यूं ही नहीं उगलती, मेहनत के पसीने से प्रयास की बीजों को सींचना होगा। आपको यदि सफलता की सफल होना है, उस फसल के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया, अच्छा बीज को आपको डालना पड़ेगा। प्रियो, हालेलुया, एक सफल जीवन के लिए आपको अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन टाल लोग तो एक दिन जरूर आपको मिलती है। प्रियो, हालेलुया, सफलता एक दिन में नहीं होता है। कई दिन की परिश्रम, कई साल की परिश्रम, कई दिनों को दिन रात मेहनत करने वालों की जिंदगी में उस सफलता को उन लोगों ने पाया है। प्रियो, आज इस सुबह के समय जो मेरे बातों को सुनने वालों का जीवन में मैं बताना चाहता हूं, हालेलुया, पतरस हालेलुया कई सालों से वहां पर उस नाव में मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था, पर हालेलुया उनका जिंदगी में एक दिन उसको हरना पड़ा है। हालेलुया, पर यीशु उनके साथ था। आप जब मेहनत करता है, आपके साथ यीशु में है। आप हरा हुआ व्यक्ति नहीं है, यीशु आपके साथ है। उस परिस्थिति को जिस परिस्थिति में हो, यीशु के साथ यदि आप चलते हैं तो आप एक सक्सेस जिंदगी को
को आप आमीन हालेलुया हासिल हो सकता है। आमीन आपकी आमीन कभी भी दूसरों के ऊपर आमीन आपकी जिम्मेदारी को आमीन आपका गलतियों को दूसरों के ऊपर नहीं डालना है। कई बार हम आमीन जो दूसरों के ऊपर मैं हरने के कारण मेरे मम्मी है, मेरा पापा है, मेरे टीचर है, मेरे स्कूल है, मेरे दोस्त है, आपकी बिजनेस में हम बोलते हैं मेरा फलाना दोस्त है, मेरे बॉस है, मेरा मालिक ऐसा है। हम कई बार हमारी बहाना हमारी जो आमीन उंगली दूसरों के ऊपर हम डालते हैं। आपकी हरने का बात आप दूसरों के ऊपर नहीं आमीन लिखना, आपका गलतियों को आपको महसूस करना, किस जगह पर किस विषय के ऊपर मैंने आमीन मेरे जिंदगी में गलत है, उस गलत को आपको महसूस करना है। पत्रोस के बारे में वहां पर हम देख सकता है, उसने अपना गलतियों को मान लिया है। आमीन यीशु के पास उसने कहा है जो तेरे कहने से मैं जान रहा हूं, उसको बहाना बना सकता था। हमने इतना पूरी रात मेहनत किया है, फिर भी आमीन आज रात के समय हमने इतना मेहनत किया है, फिर भी आज इस सुबह के समय आमीन तेरे कहने से इस सुबह का समय हमको कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है, पर भी आमीन उसने आमीन समुद्र को आमीन समुद्र के ऊपर उंगली नहीं उठाया है, जो साथ में काम करने वालों के ऊपर उंगली नहीं उठाया है, उसने अपने आप को उसने तैयार किया है और मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। आमीन यदि आपकी गलती को आप महसूस करते हैं, मेरे आमीन इस काम से वजन से मैंने फेल हो गया है, मेरे इस काम के वजन से आमीन इस आमीन काम को मैं पूरी नहीं किया है, दूसरों के ऊपर आपकी बच्चा यदि बिगड़ रहा है तो दूसरों के ऊपर आमीन इशारा न कहे। आमीन कहां पर आपके बच्चा फेल है, आमीन स्कूल का जिम्मेदारी नहीं है, और जहां पर आपकी बच्चा फेल है उसको आप ढूंढो और उसको आमीन पूरी करने के लिए आमीन उसको अच्छा मेहनत करने के लिए आप अपने बच्चों को सिखाओ। आपका बिजनेस में आप आमीन खाली दूसरों के ऊपर उंगली मत डाले, आप जहां पर आप पराजित हो उस विषय को आप ढूंढो, उसको सही करो और सही मार्ग पर आप चलने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। आमीन दूसरी हालेलुया आमीन हम टाल नहीं देना है और किसी के ऊपर आमीन उंगली मत उठाना है। जब प्रभु की उपस्थिति में यदि आप एक सक्सेसफुल जीवन जब आप बिताना चाहते हैं तो प्रभु में आपको प्रभु की उपस्थिति को आपको पहचाना है। आपका मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं है। आमीन एक दिन आपको टालना है, मेरा दिन एक दिन जरूर आएगा प्रियो, आपकी सफलता की एक दिन जरूर आएगा। हम उस विषय की ओर हम बढ़कर देता है, यीशु मसीह की बातों को मानकर जाल डाला है, आमीन पूरी आमीन जाल बढ़कर उनकी जीवन में वो सक्सेसफुल एक व्यक्ति बनने के लिए बना हुआ हम देख सकता है। इस एग्जाम के टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आमीन आप अपने एग्जाम में और आपको हालेलुया उसके लिए एक अच्छा जगह को आपको तैयार करना है, आपके पढ़ाई के लिए एक अच्छा जगह को आपको तैयार करना है, और हालेलुया और प्रभु की उपस्थिति में आमीन उनके लिए एक चार्ट को आपको तैयार करना है, और आमीन पुराना एग्जाम जो लिखा है उन एग्जाम के बारे में एक बार रिवीजन करना है। इस सारी चीजों को आपके जीवन में यदि आप इस मार्च महीने में हमारी बोर्ड के एग्जाम आ रहा है, उन बच्चों से मैं बता रहा हूं आपको आमीन अपने आप को स्टडी के लिए तैयार रखो और एक अच्छा जगह को आप ढूंढो, आपको पढ़ाई कर सकता है। और पुरानी जो एग्जाम आपने जो लिखा है वो एग्जाम को आप अच्छा से आमीन पढ़ाई करो, उस क्वेश्चन को आप ढूंढ कर पढ़ो, और यदि कोई गलत जो पिछले समय पर उसको सोल्व करने के लिए आप आमीन समय बिताओ, और अच्छा हेल्थी फूड आप करो। कभी भी आमीन डरने के नहीं मैं बीमार हो जाएगा, जो कई बार एग्जाम लिखने के जाते हमारे बच्चे लोग बीमार हो जाता है, तो आमीन डरने के नहीं, अच्छा हेल्थी फूड खाने के लिए आप कोशिश करो, और आपके एग्जाम के लिए आप प्लान करो, सब तैयार करो, आपका पेपर पेन और सब तैयार करके आप रखो, और पुरानी एग्जाम की जो आपको जो गलत होता था उसको सोल्व करने के लिए सहायता करो। आमीन और अच्छा से नींद सोने के लिए आप तैयार करो। इस चीजों को आप करते हैं तो आप एक अच्छा एग्जाम में आप सक्सेसफुल आप हो सकता है, और आप आमीन ऐसे कुछ कामों को आप तैयार करें तो
प्रिय माता पिता, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस दैनिक वचन की ओर से जो एग्जाम लिख रहा है और सारी बच्चों के लिए मैं इस सलाह देना चाहता हूं, प्रभु आपका जीवन में आशीष करेगा। आप एक असफल व्यक्ति नहीं है और एक सक्सेसफुल व्यक्ति, सफलता की ओर आपकी मेहनत कभी भी पानी में नहीं गिर जाएगा। एक सक्सेसफुल जीवन बिताने के लिए परमेश्वर चाहता हूं। मैं आपसे आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, मैं प्रार्थना करता हूं। जो एग्जाम लिखने वाला जो बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो बिजनेस में हरा हुआ व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो जहां पर वो निराशा में होकर चल रहे प्रभु जी, रिक्त व्यक्तियों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, उनको आशीष दे प्रभु जी, एक सफलदायी जीवन बिताने के लिए प्रभु जी आप आशीष कीजिए परमेश्वर पिता, आपकी महिमा उनके जीवन में हो प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आशीष उनको दे प्रभु जी, पढ़ाई में बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी। आपके वचन कहते हैं प्रभु जी, याकूब का पत्री कह रहे प्रभु जी, किसी को ज्ञान कम तो तुझसे मांगने के लिए, जो परीक्षा में प्रभु जी जो ज्ञान कम है प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी हालेलुया प्रार्थना विषय को मांग रहे प्रभु जी, हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता, ब्लेस करता हूं प्रभु जी, आशीष करता हूं प्रभु जी। आमीन। एग्जाम में हो, बिजनेस में हो, जहां पर हो प्रभु जी, निराशा में झूल रहे प्रभु जी, जो अपने जिंदगी को हरा हुआ व्यक्ति को जो दिख रहा है परमेश्वर, आप हरा हुआ व्यक्ति नहीं, आपको मेहनत करना है, एक दिन सफल आपका जीवन में आ जाएगा। मैं उस वचनों के द्वारा मैं आपको आशीष करता हूं, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष।